क्या आप जानते हैं कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव से इतनी नफरत क्यों करने लगे थे? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक महान यज्ञ में देवताओं के सामने ही दक्ष और भगवान शिव के बीच इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? आज मैं आपको उसी घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं। शुरुआत में भगवान शिव और माता सती के विवाह से पहले भगवान ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के पास गए और उनसे कहा कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से कर दें। यह सुनकर दक्ष प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन समय के साथ उनके और भगवान शिव के बीच संबंधों में बड़ा परिवर्तन आ गया। आइए इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में प्रयाग में, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक देवता और ऋषि मुनि उपस्थित थे। उसी पवित्र सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और प्रजापतियों में एक शक्तिशाली राजा माने जाते थे। जैसे ही दक्ष उस सभा में पहुंचे, वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि सम्मान के रूप में खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। लेकिन उस सभा में एक ऐसे भी थे जो अपनी जगह से नहीं उठे। वह थे भगवान शिव। महान तपस्वी भगवान शिव शांत भाव से बैठे हुए थे, गहन ध्यान में लीन। वे सांसारिक औपचारिकताओं से परे थे। दक्ष ने तुरंत यह बात देख ली। उन्हें यह एक प्रकार का अपमान प्रतीत हुआ। उनके भीतर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, शिव की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मेरा अभिवादन तक नहीं किया। दक्ष का मानना था कि चूंकि वे ब्रह्मा के पुत्र हैं और देवताओं में एक वरिष्ठ स्थान रखते हैं, इसलिए सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन भगवान शिव अहंकार, पद और सामाजिक परंपराओं से परे थे। न तो उनका अपमान करने का कोई इरादा था और न ही वे औपचारिक अभिवादन को आवश्यक मानते थे। परंतु दक्ष ने शिव की इस शांत मुद्रा को गलत समझ लिया। इसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहने लगे। उन्होंने कहा कि सभी देवता, यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन यह शिव जो भूत प्रेतों के बीच रहता है, श्मशान में निवास करता है, यह कैसे देवताओं में स्थान पा गया? यह मनुष्य की तरह कैसे दिखता है? और इसने उनका अभिवादन तक नहीं किया। क्रोध में आकर दक्ष भगवान शिव को श्राप देने की बातें करने लगे। यह सुनकर नंदी जी अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि वे भगवान शिव के परम भक्त और गणों के प्रमुख थे। उन्होंने दक्ष को ऐसा कहते हुए सहन नहीं किया। नंदी जी और दक्ष प्रजापति के बीच तीखी बहस होने लगी। क्रोध में आकर नंदी जी ने दक्ष को श्राप दिया कि एक दिन उनका मुख बकरे जैसा हो जाएगा और वे आत्मज्ञान से वंचित हो जाएंगे। नंदी जी ने उन सभी आर्षि मुनियों को भी श्राप दिया जो दक्ष के प्रभाव में आकर भगवान शिव के विरुद्ध अपमानजनक बातें कर रहे थे। उस क्षण से दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति क्रोध और भी बढ़ गया, जिसने आगे चलकर हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक, दक्ष यज्ञ, को जन्म दिया। जब दक्ष ने उस महान यज्ञ का आयोजन किया, तब उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। आगे चलकर इसी यज्ञ के दौरान भगवान शिव के गण वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में भगवान शिव के करुणा करने पर दक्ष को जीवन तो मिला, लेकिन उनका सिर बकरे के सिर से बदल दिया गया।